Hey there everyone, this is Amit here and last classes of polynomial में हम लोगों ने पढ़ा था कुछ बेसिक टर्म्स polynomial क्या होता है, उसके बेसिक कंसेप्ट्स क्या क्या हैं। अब उसके आगे ही हम कंटिन्यू करेंगे अपने चैप्टर polynomial को और उसी के साथ मैं आपका वेलकम करता हूँ दिल्ली पाठशाला में आपके अपने चैनल पे। तो इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि बेसिकली हम अपने polynomial को गिवन polynomial को कैसे उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करने वाले हैं। तो सबसे पहला जब हमारे पास बच्चों क्वेश्चन आता है कुछ इस तरीके से, फाइंड वैल्यू ऑफ, एक हमें पी एक्स दे रखा है बेसिकली एक्स क्यूब माइनस 7x प्लस 6 और यहाँ पे x की जगह पे बच्चों हमको क्या पुट करने वाले हैं, -2। तो देखते हैं कि इसकी क्या वैल्यू आने वाली है। तो चलिए पुट करते हैं, जहाँ जहाँ पे x है उसकी जगह पे सिंपली -2 पुट करना है हमें, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, देखो x कहाँ पे, तो यहाँ पे पहले लिखेंगे p -2 इज इक्वल्स टू -2 का होल क्यूब -7 -2 प्लस 6। तो जब 2 का हम क्यूब करेंगे तो बच्चों 8 आएगा और माइनस है, अगर पावर इवन होती है तो इसके रिजल्ट्स पॉजिटिव आते हैं, लेकिन पावर इस बार हमारी ऑड है तो हमारा रिजल्ट नेगेटिव होने वाला है। इसी के साथ 7 2 14 होता है और माइनस माइनस प्लस होता है और प्लस में 6। तो चलिए करते हैं, -8 और +14 हमारे यहाँ पे बच गया 6 + 6 दैट इज इक्वल्स टू 12। तो अगर इसको हम ध्यान से देखें तो p -2 पे हमारा क्या आ गया, p -2 पे हमारा वैल्यू आया बच्चों 12। तो इस तरीके से अगर हमें x की वैल्यू या किसी भी वेरिएबल की वैल्यू गिवन है और उसे गिवन पॉलिनोमियल में पुट करनी है तो वैल्यू इस तरीके से निकलेगी। अब इसके आगे कॉन्सेप्ट आता है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या होता है आखिर, क्या होता है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल? पॉलिनोमियल की एक ऐसी वैल्यू अगर हम उसे गिवन इक्वेशन में पुट करें और हमारा आंसर 0 आ जाए तो दैट इज कॉल्ड जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो चलिए एक इस टाइप का क्वेश्चन भी करके देखते हैं। सपोज हमें बच्चों पी वाई दे रखा है, पी वाई 2y³ माइनस 4y प्लस 3 और y इज इक्वल्स टू -2 पे हमें चेक करने वाले हैं कि अगर इस पॉलिनोमियल में हम वैल्यू को पुट करें हमारा आंसर 0 आता है या नहीं। चलिए चेक करते हैं। जो स्टेप हमने पिछले क्वेश्चन में करे थे कुछ उसी तरह, 2 -2 का होल क्यूब -4 एंड -2 प्लस में 3। देखो बच्चों 2 ऐसे ही रहने वाला है। अब ब्रैकेट्स का ध्यान रखना है, पावर ऑड है तो 2 की पावर 3 का क्या निकलने वाला है, -8 और माइनस माइनस प्लस होता है, हमें ये चीज़ें पता है। तो 4 2 8 एंड प्लस 3। अब 8 2 16 माइनस का प्लस का 8 प्लस का 3, इन दोनों को करेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 - 8 दैट इज 8 माइनस का एंड प्लस का 3। माइनस प्लस क्या होता है बच्चों, माइनस होता है, तो 8 में से 3 जाएंगे 5 बचेगा हमारा रिजल्ट, और जिसमें कि वैल्यू रहेगी माइनस की। ये वैल्यू माइनस की क्यों है, अभी ये भी नेक्स्ट कंसेप्ट में हम समझने वाले हैं। तो हमारा आंसर 0 तो नहीं आया ना इस केस में, तो ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जिसमें शायद जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हमारा 0 आ जाए। तो एक क्वेश्चन हम लेते हैं, सपोज बच्चों x की पावर -5 प्लस में x की पावर 4 प्लस में 2x³ प्लस में 2x²। अब इसमें गिवन पॉलिनोमियल में हमें क्या करना है बच्चों, x की जगह पे -1 रख के देखना है, x इज इक्वल्स टू -1 और क्वेश्चन में कह रहा है ये कि जीरो ऑफ दी पॉलिनोमियल निकालना है। तो चलिए क्या करें, x की जगह पे -1 पुट करते हैं, -1 का पावर -5 प्लस -1 की पावर 4 प्लस 2 -1 का होल क्यूब प्लस में 2 - 1 का स्क्वायर। ये गिवन क्वेश्चन है बच्चों।
चलिए अब अपनी वैल्यूज़ को हमें क्या करना है, x की जगह पे वैल्यूज़ हमने पुट कर दिए, अब इसको आगे सॉल्व करना है। चलिए -1 की पावर 5, अभी हमने सीखा कि पावर इवन है तो हमारा पॉजिटिव रिजल्ट आने वाला है, और पावर ऑड है तो नेगेटिव, तो यहाँ पे -1 आ गया। पावर कैसी आई, नेक्स्ट में पावर कैसी आई, इवन, तो इवन में कैसा रिजल्ट हो जाएगा, पॉजिटिव। अब यहाँ पे देखो फिर से पावर ऑड आ गई है तो हम रिजल्ट कैसा होने वाला है, -2, और यहाँ पे इवन आ गई है तो रिजल्ट +2। ये देखो -1 +1 -2 +2 हमारा आंसर आया 0। तो हमने क्या पता लगाया कि इस गिवन पॉलिनोमियल में अगर हम x की वैल्यू -1 पुट करते हैं तो हमारा ये 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है। तो हमने आज सीखा कि 0 ऑफ द पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं, और उसके अलावा अगर कोई पॉलिनोमियल दे रखा और उसकी कुछ वैल्यू दे रखी है उसको गिवन इक्वेशन में कैसे पुट करनी है। इसी के साथ अब कुछ बेसिक कंसेप्ट्स ले लेते हैं बच्चों, जैसे कि टर्म्स की बात चल रही थी यहाँ पे, टाइप्स ऑफ टर्म, टाइप्स ऑफ टर्म्स। तो बेसिकली टर्म्स होती हैं दो तरीके की, कौन कौन सी, एक होती है हमारी लाइक टर्म और एक होती है अनलाइक टर्म। लाइक टर्म एंड अनलाइक टर्म, अनलाइक टर्म। अनलाइक टर्म्स और लाइक टर्म्स क्या होती हैं इसको भी समझते हैं। लाइक टर्म्स जिसमें सेम वेरिएबल विद सेम पावर, हमारा वेरिएबल भी सेम होना चाहिए और उसकी पावर भी सेम होनी चाहिए, जैसे 2x + 4x। अनदर एग्जाम्पल लें तो 2x² प्लस में 4x², तो यहाँ देख रहे हैं हम वेरिएबल भी सेम है और उसकी पावर भी सेम है। इसी के साथ समझते हैं बच्चों अनलाइक टर्म्स क्या होती है। इसे कह सकते हैं हम सेम वेरिएबल विद डिफरेंट पावर। कैसी पावर रहने वाली है इस बार, डिफरेंट पावर। इसके अलावा इसकी एक और बनती है डिफरेंट वेरिएबल विद सेम पावर, या फिर क्या हो सकता है डिफरेंट वेरिएबल विद डिफरेंट पावर। अब इसको एक बार डीपली समझते हैं ये कहना क्या चाहता है आखिर। तो पहले लाइक टर्म्स का कंसेप्ट समझते हैं और इसके कुछ रूल्स भी देखेंगे बच्चों, इसके कुछ रूल्स भी देखेंगे। टॉपिक का नाम है रूल्स फॉर सॉल्विंग लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स को कैसे सॉल्व करना है, क्या रूल्स रहने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों लाइक टर्म की। किसकी बात करते हैं, लाइक टर्म की। हमारे पास मैथमेटिक्स में बेसिकली 4 ऑपरेशन होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होता है एडिशन, एक होता है सब्सट्रैक्शन, तीसरा होता है हमारा मल्टीप्लिकेशन, देन डिवीजन। अब क्वेश्चन आता है क्या लाइक टर्म्स में हम एडिशन कर सकते हैं। तो देखते हैं अगर हमारे पास 2x + 3x है तो इसका हम एडिशन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो जवाब है यस, बिल्कुल पॉसिबल है। क्या इसका हम सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं, -3x, तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो अगर इसका एडिशन करेंगे तो क्या आ जाएगा 5x, लेकिन जब सब्सट्रैक्शन करेंगे तो क्या आ जाएगा -1x। ऐसे ही
अच्छा ये इसका पार्ट है बच्चों, ये चीज़ें ध्यान रखना, ठीक है। ये सब्सट्रैक्शन हो गया, देन मल्टीप्लीकेशन। क्या मल्टीप्लाई कर सकते हैं इनको? 2x इंटू 3x, यस बिल्कुल कर सकते हैं। 3 2 ज़ा 6x स्क्वायर। जब पावर वेरिएबल्स की मल्टीप्लाई होती है तो पावर्स ऐड हो जाती है। अभी नॉर्मली इसके पास पावर 1 है, इसके पावर 1 है, तो पावर्स ऐड हो जाती है मल्टीप्लीकेशन के केस में। अब ऐसे ही चेक करते, तो हमने यहाँ पे चेक किया कि मल्टीप्लीकेशन भी पॉसिबल है। नेक्स्ट चीज़ है डिवीज़न। क्या डिवीज़न पॉसिबल है? लेट्स ट्राई इट। 2x अपॉन में 3x, तो ये फिनिश हो गया। हमारा आंसर आता है 2 अपॉन में 3। तो हमने यहाँ पे देखा कि लाइक टर्म्स में हम एडिशन भी कर सकते हैं, सब्सट्रैक्शन भी कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं और डिवीजन भी। अब सेम चीज़ें हम ट्राई करने वाले हैं अनलाइक टर्म्स के साथ। किसके साथ बच्चों? अनलाइक टर्म्स के साथ। अनलाइक टर्म्स, ठीक है। पहली चीज़ थी एडिशन, दूसरा था सब्ट्रैक्शन जो ऐसा दिखता है, ये ऐसा दिखता है। अगर मल्टीप्लाई की बात करें, मल्टीप्लिकेशन कुछ इस तरीके से, ऐसे ही हमारा होता है डिवीज़न। तो चलिए देखते हैं क्या लाइक टर्म्स को हम अनलाइक टर्म्स को हम क्या ऐड कर सकते हैं। तो अनलाइक टर्म मेरे हिसाब से 2x स्क्वायर प्लस में 2x ले लेते हैं, चलेगा? यस। तो क्या इनको ऐड कर सकते हैं? नहीं कर सकते भाई। डिफरेंट वेरिएबल तो सेम है लेकिन उनकी पावर्स सेम है, पावर्स डिफरेंट है। यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर 1 है, तो एडिशन इज नॉट पॉसिबल। क्या सब्सट्रैक्शन पॉसिबल है? लेट्स राइट 2x स्क्वायर माइनस 2x। तो सब्सट्रैक्शन भी पॉसिबल नहीं है, क्यों? क्योंकि पावर्स डिफरेंट हैं। क्या मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं? लेट्स राइट 2x स्क्वायर इंटू 2x, तो 2 2 ज़ा हमारा 4, और पावर्स अभी अभी सीखा हमने, जब मल्टीप्लाई होती है तो ऐड हो जाती है, तो x क्यूब बन गया ये। अब इसी तरीके से डिवीजन भी चेक करेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि मल्टीप्लाई पॉसिबल है। अब 2x स्क्वायर अपॉन में 2x, अगर इसको हम स्प्लिट करके लिखें तो कुछ ऐसा बनेगा ये। तो यहाँ पे x से x फिनिश हो गया, 2 से 2 फिनिश हो गया, हमारा आंसर में आया x। तो हमने यहाँ पे सीखा कि अनलाइक टर्म्स में मल्टीप्लिकेशन और डिविजिबल तो पॉसिबल है, लेकिन एडिशन और सब्सट्रैक्शन नॉट पॉसिबल। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो में बच्चों इतना ही। बाकी के कॉन्सेप्ट्स नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तो अभी क्या करना है आपको, लास्ट वीडियो और इस वीडियो को एक बार रिवाइज करना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन करने हैं, और होमवर्क में आप लोगों के लिए मैं 2 क्वेश्चन देने वाला हूँ। पहला क्वेश्चन, आपको p1/2 रखना है एक पॉलिनोमियल में। जो गिवन पॉलिनोमियल होगा वो कुछ इस तरीके होगा, x³ माइनस 5x स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 8। तो ये आपको एक गिवन पॉलिनोमियल है, इसमें x की जगह पे 1/2 पुट करना है और बताना है क्या वैल्यू आ रही है, क्या हमारी वैल्यू आ रही है। दूसरा, इसी तरीके से हमें क्या करना है बच्चों, इस बार लिख लेते हैं, शो दैट -2 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, जिसमें हमें एक पॉलिनोमियल गिवन है x की पावर 5 प्लस में x की पावर 4 प्लस में 2x क्यूब प्लस में 2x स्क्वायर। तो हमें ये चेक करना है क्या -2 जो है गिवन पॉलिनोमियल के लिए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है या नहीं है। अगर इस इक्वेशन को बच्चों सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर 0 आता है तो ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है, अगर नहीं आता देन इट्स नॉट अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल।
तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट कंसेप्ट नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन। थैंक यू।